हाय दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम खगेश्वर कांति है। आप लोग देख रहे हैं केटी चैनल। क्या आपको पता है नोटों पर महात्मा गांधी का ही फ़ोटो क्यों होता है? और भी कई सारे क्रांतिकारियाँ हैं तो उनका फ़ोटो नोटों पर क्यों नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महात्मा गांधी का ही फ़ोटो नोटों पर क्यों होता है। उससे पहले अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही हर प्रकार की छोटी बड़ी जानकारियाँ मिलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय करेंसी नोटों और सिक्कों पर पहले अशोक स्तंभ की तस्वीर होती थी, लेकिन साल 1996 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटों पर अशोक स्तंभ की जगह गांधी जी की तस्वीर छपनी शुरू कर दी। इसके साथ ही सिक्कों पर भी गांधी जी की तस्वीर ही इंस्क्राइब की जाने लगी। साल 1996 से 2001 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग अलग राशि के नोटों की सीरीज जारी की, जिन पर गांधी जी की तस्वीर छपी थी। ऐसा किए जाने के पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में कम लोगों को ही पता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बहस की हुई शुरुआत। एक कोरा यूजर ने कुछ साल पहले यह सवाल उठाया था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक से बढ़कर एक नेताओं ने हिस्सा लिया था। कई क्रांतिकारियों ने भी आज़ादी के संघर्ष में अपनी कुर्बानी दी थी। फिर क्या वजह है कि करेंसी नोटों और सिक्कों पर गांधी जी की ही तस्वीर लगाई गई? इसे लेकर बहस चल पड़ी। 2012 से 13 के दौरान इस बात को लेकर भी बहस चली थी कि भारतीय करेंसी नोटों पर क्या भगत सिंह की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं गांधी जी की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा। बहस से यह बात उभर कर सामने आई कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जितने भी नेता हुए उनमें गांधी जी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए। पूरी दुनिया ने उन्हें एक महान नेता के रूप में मान्यता दी है। उन्हें महज एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि दार्शनिक और मानव मुक्ति का पथ प्रशस्त करने वाला माना गया है। आज दुनिया भर के जितने नेता भारत आते हैं वे दिल्ली में राजघाट स्थित उनकी समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जरूर जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इस मुद्दे पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि पहले जो करेंसी प्रचलित थी उनकी तरह नकली नोट बनाना ज़्यादा आसान था, क्योंकि उसमें किसी वस्तु का चित्र था, जबकि गांधी जी के चित्र वाली करेंसी की जगह नकली करेंसी आसानी से नहीं बनाई जा सकती। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या कहा था वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। साल 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि यह फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है कि नोटों पर महात्मा गांधी की ही तस्वीर होगी, क्योंकि भारतीय विचारधारा और संस्कृति के सबसे बड़े प्रतिनिधि गांधी जी ही हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। यह भी कहा गया कि करेंसी नोटों पर दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों को जगह इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इससे अलग अलग क्षेत्रों में विवाद पैदा हो सकता था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा हासिल है, इसलिए उनके नाम पर कोई विवाद नहीं हो सकता। तो चलिए आप जान लेते हैं कैसे गांधी जी की फ़ोटो का चुनाव हुआ। बता दें कि भारतीय करेंसी पर गांधी जी की जो तस्वीर छपी है वह कोई कैरिकेचर नहीं है, बल्कि उनकी वास्तविक तस्वीर है। गांधी जी की मुस्कुराती हुई यह तस्वीर तब खींची गई थी जब इंग्लैंड के राजनीतिज्ञ लॉर्ड फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस भारत आए थे। यह तस्वीर वाइसराय हाउस यानी राष्ट्रपति भवन में खींची गई थी। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।